अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सब नाश्ता करके अपने अपने काम पे चले गए थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे। अभी यहाँ पे 10 बजे का टाइम है, तो बड़ा बेटा अभी घर पे ही है। वो कह रहा था मम्मा मैंने लंच लेके जाना है, बाद में आपको मेरे पीछे लंच भेजना पड़ता है, तो आप मुझे बना ही दें कुछ, तो मैं ले जाता हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा बेटा मैं देखती हूँ जो चीज़ घर में पड़ी हुई है वही मैं आपको जल्दी से बना देती हूँ। उसके पास भी टाइम कम था, तो उसने जाना था ज़रा जल्दी, तो मैंने कहा आप उतनी देर तक रेडी हो तो मैं कुछ आपको फटाफट से बना देती हूँ। मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको दाल चावल चले बना देती हूँ, तो वो कहता नहीं मम्मा आपने चावलों में आलू डाल के मुझे बना के देने हैं। मैंने कहा ठीक है। कहता थोड़े स्पाइसी से हूँ, तो वो मैं उसको आलू डाल के मैंने कहा अच्छा चावल बना देती हूँ, साथ में मैंने कहा मैं कोई दाल भी बना लेती हूँ। तो फिर मैं मसूर की दाल इधर बनाने लगी थी। ये मैंने एक चूल्हे पे चावल रख दिए हैं और दूसरे चूल्हे पे मैंने दाल बनने के लिए रख दी है। दाल को मैं पहले बॉईल नहीं करती। मसूर की दाल जो है वो पहले मैं तड़का बना के तो उसमें पानी डाल देती हूँ, जो पानी को बॉयल आ जाता है फिर मैं उसमें दाल डाल देती हूँ। उधर मैंने चावल और दाल दोनों मैंने भिगो दिए थे और आलू भी मैंने काट लिए थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से उसको बना देती हूँ। यहाँ दाल का मसाला भुन चुका था, मैंने उसमें पानी डाल दिया। जैसे पानी को बॉयल आएगा फिर मैं उसमें दाल शामिल कर दूँगी और फिर वेट लगा देंगे। ये आपके पानी पे है कि कितनी देर आपको दाल को वेट लगाना पड़ता है, तो मैं 8 से 10 मिनट वेट लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने इधर मसाला चावलों का भी भुन गया था और अब मैं आलू डाल के भुनाई कर रही हूँ। या ऐसे फिंगर चिप्स की तरह आलू काट के ना जब चावलों में डालते बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपने स्पाइसी राइस बनाने हों। थे तो घर के मसाले, मैंने कुछ इस तरह का कोई और इसमें नहीं ऐड किया था मसाला, तो ये बड़े मज़े के बने थे राइस हमारे। इस तरह से मैं जब भी राइस बनाती हूँ मैं उसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल देती हूँ और 2 चुटकी जितना मैं उसमें चाइनीज़ नमक डाल देती हूँ। तो इससे इतना ज़बरदस्त चावलों का टेस्ट आ जाता है ना, बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप भी, अगर आपके घर में भी है ये चीज़ें तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे दाल जो है उसको भी हमारा जो प्रेशर लग चुका है, तो अब मैं सिर्फ 8-10 मिनट का इसे टाइम दूँगी, फिर उतार लूँगी चूल्हे से। इधर बड़ा बेटा तैयार होके आ गया था, वो कह रहा था मम्मा जी जल्दी कर लें मैं लेट हो जाऊंगा। तो मैंने उसको कहा बेटा बस खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो सिर्फ आपको 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो चावल भी, ये मैंने चावलों को भी दम दे दिया है, तो सिर्फ मैंने कहा आप 10 मिनट वेट करें तो उसके बाद मैं आपको खाना दे देती हूँ। इधर हमारे राइस माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं और देखिए कितने खिले खिले ज़बरदस्त बने हैं। तो आप भी ऐसे जब दम खोला करें तो आप इसका ढक्कन हटा दिया करें, तो फिर उसकी जब सारी स्टीम निकल जाए फिर उसमें आप चम्मच चलाया करें। देखें आपके भी राइस कितने खिले खिले बनते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके हमारा खाना जो है वो और भी अच्छा बन जाता है। ज़ाहिर सी बात है हम लोग किचन में होते हैं, खाना बनाने में मेहनत तो लगती है, तो अगर हम लोग इस तरह की छोटी छोटी सी बातों को वो अपने खाना बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर देना तो फिर खाना और भी मज़े का हो जाता है। वो लुक वाइज भी बड़ा अच्छा लगता है। ये दाल भी माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये खाने में भी इतनी मज़े की थी। इधर मैंने बेटे को फिर जो था उसका लंच रेडी करके दे दिया था। गर्मी अब भी इतनी ज़्यादा है कि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। जब इंसान किचन से फ्री होता है तो फिर तो उसकी जान निकलती है ना, तो फौरी होता है कि मैं जल्दी से नहा के चेंज कर लूँ, क्योंकि उन कपड़ों में फिर हवा ही नहीं लगती। तो अब मैं ऐसे ही नहा के थी, मैंने कहा मैं ज़ोर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। ये शाम का टाइम था, मैं काफ़ी दिनों से बाज़ार आना चाह रही थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो लेनी थी। और जब तक शाम को हस्बैंड घर आते हैं वो खुद भी इतने थके होते हैं और फिर उस वक़्त जाने का दिल ही नहीं करता। ऐसे थकावट सी हुई होती है तो वो फिर बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। आज मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा चलें आज हम लोग बाज़ार चलते हैं, क्योंकि उनके यूनिफ़ॉर्म्स लेने थे, एक का बैग लेना था। यूनिफ़ॉर्म को मुझे ये होता है कि 3-4 उनके पास हों, क्योंकि आगे जैसे मौसम चेंज होना है, सर्दियाँ आनी हैं और फिर उनको छुट्टी भी तो होता है कि 2:30 बजे होनी शुरू हो जाती है, 3 बजे तक वो घर पहुँचते हैं। तो उतनी देर में ये नहीं होता कि अगर एक ही यूनिफ़ॉर्म हो तो बार-बार बंदा उसको धो के सुखाए। तो इसलिए मुझे ये होता है कि 3-3 4-4 यूनिफ़ॉर्म्स हों, ताकि उनका 1 हफ़्ता जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। अब वो माशाल्लाह से बड़े हैं, वो तो एक यूनिफ़ॉर्म जो दूसरे दिन तो वो उन्होंने देखना भी गवारा नहीं ना करना। बच्चों ने जब अपनी सारी ख़रीदारी कर ली, उनके यूनिफ़ॉर्म्स आ गए, उनके बैग ले लिए, जूते ले लिए, तो फिर कहते मम्मा आप कुछ खा ना लें। अभी मेरी चीज़ें बाकी थी, मैंने कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, तो उनको था कि नहीं नहीं पहले मम्मा हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं, फिर आपकी जो ख़रीदारी है हम लोग वो कर लेंगे। क्योंकि वो पुरसकून हो गए थे कि हमें हमारी सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो अब बस ठीक है, अब मम्मा की कोई चीज़ें रह भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कुछ खा लेते हैं। तो ये हमारे शहर में ये रिसेंटली ओपन हुई थी, इनकी टेक अवे था, तो ये बिरयानी के नाम से बड़ा मशहूर था।
लेकिन इनके पास और भी वैरायटीज़ थी खाने की, लेकिन हम लोगों ने फिर इनकी बिरयानी ऑर्डर की। हमने कहा चेक करते हैं। इधर मैंने अपने छोटे बेटे को भी बुला लिया था, उसका मदरसा साथ ही था, तो हमने कहा कि आप भी हमें ज्वाइन करो। तो बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं इनसे। ऐसे ही बस बच्चों का दिल जो होता है वो इसी तरह से खुश हो जाता है, माँ बाप जब उन्हें इस तरह की छोटी छोटी सी खुशियों में शामिल करें। अब उसे ये था कि अब बड़े भाइयों को मम्मा साथ लेके आई है, और जब वो आया उसने देखा तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि अब मैं भी इनके साथ साथ थोड़ी बहुत कोई तो शॉपिंग जो है वो ऐसे ही बस बच्चे साथ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। हालांकि उसकी कोई चीज़ लेनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की कि मम्मा आप बड़े भाइयों को चीज़ें लेके दे रही हैं तो मुझे क्यों नहीं लेके दे रही। नहीं, इस तरह से नहीं था। तो सब ने अपनी अपनी बिरयानी एंजॉय की, बहुत मज़े की थी। शॉपिंग करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग पहले घर से लेट गए थे, तो फिर हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो पीछे से हस्बैंड जो थे वो घर आ गए थे। इसलिए मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से हम लोग शॉपिंग करके निकलते हैं घर के लिए। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से घर जाके अपनी चीज़ें शेयर कर दूँगी जो मैंने ली हैं। जब माँओं की चीज़ें जो होती हैं ना, वो कपड़े और जूतों की शॉपिंग वो तो एक साइड पे रह जाती है, लेकिन उनको ज़्यादा घर की चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि मेरी ये चीज़ भी आ जाए, ये भी चीज़ आ जाए। तो बस उतने टाइम में मेरे से जितनी चीज़ें ली गईं वो मैंने ले ली जल्दी से। ये डिब्बे जो होते हैं इनकी तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वॉशरूम के लिए जूते लिए थे, सारे वॉशरूम्स में मैंने जूते दोबारा से रखने थे, वो पहले वाले ख़राब हो गए थे, तो इसलिए ये मैंने जूते लिए। और डिब्बे जो होते हैं वो जिसके घर खैर से चले जाते हैं वो फिर वापसी का तो नाम ही नहीं ना लेते, तो इसलिए डिब्बे घर में ख़त्म हो जाते हैं। वो तो इतने ज़्यादा बंदा ला के रखता है, फिर वो ऐसे ही लगता है कि जैसे उनको तो पता नहीं क्या हो गया है। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बेटे का बैग था, उसे बड़ा पसंद आया था, उसने फिर बैग लिया और कह रहा था मम्मा मेरा बैग भी दिखा दें आप। ये थी हमारी आज की शॉपिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो अपने घरों में ऐसे ही बच्चों को दें ताकि बच्चे भी खुश हों और आपका घर जो है वो एक जन्नत बन जाए। अल्लाह हाफिज़।